नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। सबसे पहले शहादत को सलाम। कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए कर्णवीर सिंह का अंतिम संस्कार उनके गृहग्राम दलदल में राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ होगा। सतना के रणबांकुरे को अंतिम विदाई देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। सीएम ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। साथ ही बड़े भाई को सरकारी नौकरी और गांव में शहीद स्मारक बनाने का ऐलान किया गया है। शहीद कर्णवीर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। जब गांव में शहीद की पार्थिव देह पहुंची तो पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा। भारत माता की जयकारे लगने लगे। इस सपूत को नम आंखों और चौड़े सीने के साथ विदा कर रहे हैं। अंतिम विदाई नहीं है ये सिर्फ एक देह की विदाई है, क्योंकि ये शहीद सदा सदा के लिए अमर हो गया। शोपियां में आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए कर्णवीर सिंह। 2 आतंकियों को ढेर किया, बुरी तरह जख्मी हो गए, अस्पताल ले जाया गया, पर वीर गति को प्राप्त हुए। उससे ज्यादा शहीद के साथ साथ उनके पिता के लिए आपका सम्मान तब और बढ़ जाएगा। उनके पिता भी सैनिक हैं। जब शहादत की खबर लगी, गला रुंधा हुआ था, पर एक आंसू चेहरे पे नहीं आया। कहा बेटे पर फख्र है। इस परिवार का हम पूरा ध्यान रखेंगे। सम्मान निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को दी जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह जी, उनको शासकीय सेवा में रखा जाएगा। उनका एक स्मारक हम तय करेंगे। दलदल उनका गांव है, यहाँ भी बनाएंगे हम, और उनके नाम पर किसी संस्था का नामकरण भी परिवार से विचार विमर्श करके हम करेंगे। उन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया। हम जो इस परिवार के लिए कर सकते हैं करेंगे। तो आज अंतिम संस्कार वीर शहीद का होना है। 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद बुरी तरह जख्मी, अस्पताल ले जाया गया, पर वीर गति को प्राप्त हुए। सतना के सपूत, सूबे के सपूत, इस देश के सपूत, और हमें इन पर गर्व है। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्या जो शहीद हैं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया? क्या कुछ अपडेट? जी ललित, मैं आपको बता दूं कि शहीद कर्णवीर का अंतिम संस्कार हो गया है। वो पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। उनके बड़े भाई जो शक्ति सिंह हैं, उन्होंने मुखाग्नि दी है, और अब जो आखिरी दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, वो अंतिम दर्शन करने के बाद वो अपने अपने गंतव्य जगह की ओर रवाना हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5,000 से ज्यादा लोग अंतिम दर्शन करने के लिए दलदल पहुंचे थे। जी, और मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बड़ी ऐलान भी वहां से किए हैं। परिजनों को मैं सुन रहा था शिवेंद्र, उनके पिता को मैं सुन रहा था। बिना किसी कांपती आवाज के उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है। ये है देश का सैनिक। शिवेंद्र जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पिता है वो 32 साल सेना में काम करने के बाद 2 साल पहले रिटायरमेंट हुए थे। मेजर पद से रिटायरमेंट हुए थे। उनका भले उनका दिल रो रहा होगा, लेकिन उनके आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनके आंखों में फख्र के आंसू थे। वो कह रहे थे
कि जीवन और मरण हर व्यक्ति का निश्चित होता है, लेकिन उन्हें गर्व है कि उनका बालक जो है देश को शहादत को प्राप्त हुआ। उसकी वीरगति प्राप्त होने पर हर व्यक्ति गर्व महसूस कर रहा है। तो ऐसे में एक जो पिता है, एक जो उसके दादा है, लगभग 75 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो भी फक्र कर रहे हैं कि उनका नाती देश के में नाम कर गया, 2 आतंकियों को ढेर कर गया और इसके बाद उसने शहादत दी। तो कुल मिला के फक्र है उनको, अपने परिवार पर और अपने बेटे पर, उनको सबको नाज है। जी वाकई शिवेंद्र, और ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि जीवन मृत्यु तो 2 पहलू हैं, जिन 2 सत्य हैं, शाश्वत सत्य हैं, परंतु कैसे जाना है ये आप तय करेंगे, कितने लोग आपके जाने के बाद रोएंगे ये आप तय करेंगे। वाकई इस सपूत ने न सिर्फ अपने गांव का, अपने सूबे का, सतना का और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। शिवेंद्र जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो शाश्वत सत्य है जन्म और मरण का, लेकिन कर्णवीर ने ऐसा कुछ कर गए कि वो जिंदगी, मतलब वो भले वो पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनका शौर्य साहस शाश्वत रहेगा, सत्य रहेगा। लोग विश्वास के साथ ये कहेंगे कि एक था कर्मवीर। कुल मिला के एक बात सामने आई कि दूर दराज से लोग यहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए हुए थे। एक शख्स उनमें से ऐसा भी था जो सम्मान निधि लेके पहुंचा था। 40 किलोमीटर दूर का सफर तय करने के बाद वो अपने चेक हाथ में लिए हुए था और परिजनों को 11,000 की सम्मान निधि दी और साथ में कविता पाठ किया, वीरता का जो उसे काव्य बनाया था, स्वरचित किया था, उसका पाठ कर रहा था। तो कुल मिला के न केवल दलदल गाँव के बल्कि आस-पास के जिले, रीवा जिले तक के लोग शहादत को अंतिम सलाम करने पहुंचे थे। जी बताइए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिससे कभी कोई परिचय नहीं, वो 40 किलोमीटर दूर से सम्मान राशि लेकर पहुंचा, कविता लिखकर पहुंचा, कविता का पाठ किया। यही दरअसल यही इस भारत की मजबूती है, यही इस भारत की नींव है, यही इस भारत की ढाल है, यही इस भारत का आधार है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शिवेंद्र, जैसे उन्होंने जानकारी दी, पंचतत्व में विलीन हो गई कर्णवीर की देह और इसी के साथ सदा सदा के लिए अमर हो गए कर्णवीर। उनकी याद में, उनकी स्मृति में संस्था का नाम भी दिया जाएगा। घर वालों से बातचीत करने के बाद ये कहा है मुख्यमंत्री ने। उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी दलदल गांव में। और शहीद कर्णवीर सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए, पर इस देश की तरुणाई को एक सबक देकर, 25 साल की उम्र क्या होती है, इस पूरे देश की तरुणाई को एक सबक देकर कि जीवन तो वतन के लिए, मृत्यु तो वतन के लिए। शोपियां के एनकाउंटर, खबर लगती है, ऑपरेशन शुरू होता है, जवान मोर्चा संभालते हैं। पहले कहा जाता है आतंकी सरेंडर कर दें, आतंकी कहां मानने वाले। लगातार मुकाबला करते रहे, 2 आतंकियों को ढेर किया, अपने साथियों के साथ मिलकर बुरी तरह जख्मी हो गए, तत्काल सैन्य अस्पताल लाया गया। और ये पंचतत्व में विलीन होने की तस्वीरें, उनके बड़े भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। जब तक सूरज चांद रहेगा, कर्णवीर का नाम रहेगा। निश्चित तौर पर कृतज्ञ है ये राष्ट्र उनकी शहादत के प्रति, आभार व्यक्त करता है ये प्रदेश, ये देश उनकी शहादत के प्रति। देखो बेशक